लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के पास मखसूस नशिस्तें को जो वोट डालने से रोका जा रहा है, नशिस्तें दी नहीं गई हैं। सेनेट के इलेक्शन आ गए हैं। अदालत को बताया कि सेक्शन 215 ये चैलेंज किया था। अभी तक 29 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने अभी तक उसका फ़ैसला नहीं सुनाया है और ये अपनी नौइयत का पहला केस है। सिर्फ पार्टी का निशान लेना नहीं वो मकसूद हुआ, उससे पार्टी को बैन कर दिया गया, जो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। सबसे पहले पार्टी से निशान लिया गया, फिर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, पार्टी को अपने कैंडिडेट नहीं लाने दिए गए और पूरा जहेज़ का सामान दिया गया कि जिस पे इलेक्शन लड़ा जाए। इलेक्शन जीत लिया पार्टी ने, लेकिन उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। मखसूस नशिस्तें हक था और उसके बगैर अपनी मर्ज़ी से मखसूस नशिस्तें दे दी गई, हालांकि वो तनासब के हवाले से प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मिलनी चाहिए थी और वोट डाल लिए गए, नाजायज़ तौर पर वोट डाल लिए गए। स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का और इसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सारे गैर कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर मुंतखब हो गए। अब सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। रिज़र्व सीटों पर अभी भी नहीं दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो आइनी अदालत का कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में सिर्फ सेक्शन 104 के हवाले से बात थी, यहाँ सेक्शन 215, सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का और रूल 94, उसके अलावा आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के हवाले से ये जो सारी बातें हैं जिस पर तफसीली अभी एक मौक़िफ़ अदालत की तरफ से इंटरप्रिटेशन आना है। ना इलेक्शन कमीशन, ना कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है, लिहाजा अदालत जो है सेक्शन 215, सेक्शन 104 और रूल 94 को आइन से मुतसादम करार देकर रिज़र्व सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराहम करे। दूसरा मामला सेक्शन 232 का है, जो ताहियात नाअहली के हवाले से को ख़त्म करने के लिए साबका पार्लियामान में तरमीम की थी और इसको 5 साल के लिए लिमिट कर दिया गया था। अदालत को बताया कि पार्लियामान का ये इख्तियार नहीं है। क्वालिफ़िकेशन का आर्टिकल 62 है, डिसक्वालिफ़िकेशन का 63 है। डिसक्वालिफ़िकेशन में सज़ा की जितनी मियाद देनी है वो पार्लियामान ने मुकर्रर कर दी है। 62 में बिल्कुल कोई तशरीह मौका ही नहीं दिया गया और ये जो कि क्वालिफ़िकेशन का स्टैंडर्ड है, यानी अगर ये आप करेंगे तो आप इलेक्शन लड़ सकेंगे, नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो मरियम वगैरह पहले कहते रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी जगह बातें हैं, लेकिन जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, आर्टिकल 62D-E-F जो है ये, इसके लिए पार्लियामान बाकायदा कानून साजी अगर वो तरमीम करना चाहती, तरमीम नहीं कर सकती, उसकी सज़ा को 5 साल के लिए नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ को तो जो रिलीफ मिलना था वो मिल गया है, लेकिन आइन की तशरीह बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर कोई तरमीम करनी भी है वो पार्लियामान कर सकती है आइनी तरमीम के ज़रिए, वो सादा अक्सर से तरमीम नहीं कर सकती है। सेक्शन 232 में जो तरमीम सादा अक्सर से की गई है वो गैर आइनी। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।